आज की एक अच्छी खबर है जो गर्व की अनुभूति कराने वाली है। बढ़ी भारत की ताकत, चीन और पाकिस्तान कांपे थर-थर। सबसे पहली तस्वीर जो मैं आपको दिखाने जा रहा हूं वही आपको गौरवान्वित महसूस कराएगी। ये तीन युद्धपोत, इन तीन युद्धपोतों को भारतीय नेवी में शामिल कराया गया। भारतीय नौसेना को अग्रणी दूनागिरी, is Sanchodhak, the Navy's latest survey vessel. तो ये तीन युद्धपोत को नेवी में कमीशन कराया गया। ये तस्वीर आप देख रहे हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इन्हें कमीशन किया है। यह एक अंततः वो ऐतिहासिक क्षण जिसका हम सभी को बेसब्री से इंतजार था। देवियों और सज्जनों, भारत की समुद्री यात्रा का यह एक अत्यंत गौरवशाली पल है। भारतीय नौसेना के तीन महाबली युद्धपोत आपके समक्ष प्रस्तुत हैं। स्वागत कीजिए आईएनएस दूनागिरी, आईएनएस संशोधक, आईएनएस अग्रणी। और उसके बाद प्रधानमंत्री कोलकाता में थे, नेवी ने सलामी दी, नौसैनिकों ने सलामी दी। ये वो तस्वीर है। सभी अतिथियों से अनुरोध है। अब देखिए जरा, ये जो तीन युद्धपोत हैं इसकी खासियत क्या है। समंदर में भारत की बढ़ती ताकत देख पड़ोसी देशों में खलबली मची हुई है। कोलकाता में तीन स्वदेशी युद्धपोत भारतीय सेना में शामिल हुए, आईएनएस दूनागिरी, आईएनएस संशोधक और आईएनएस अग्रणी। अब एक्शन को तैयार हैं। सबसे पहले आप देख रहे हैं, ये है आईएनएस दूनागिरी। आईएनएस दूनागिरी घातक वॉरशिप है जो 8 ब्रह्मोस मिसाइलों से लैस है। रॉकेट लॉन्चर्स, टॉर्पीडो के जरिए भी दुश्मनों को टारगेट कर सकता है। और खास बात यह है कि दूनागिरी रडार पर छोटी नाव जैसा दिखता है, इससे यह पकड़ में जल्दी नहीं आता है और टारगेट करना मुश्किल होता है। बताया जा रहा है कि यह भारतीय नेवी की पूर्वी कमान का हिस्सा होगा। पूर्वी कमान के जहाज बंगाल की खाड़ी, मलक्का से चीन की घेराबंदी करते हैं। ऐसे में चीन भी इसे समंदर में बड़ी चुनौती की तरह देख रहा होगा। अगला तस्वीर देखिए, अगला युद्धपोत है आईएनएस संशोधक। आईएनएस संशोधक का मुख्य काम युद्ध लड़ना नहीं है, इसका काम है जानकारी जुटाना। आईएनएस संशोधक का इस्तेमाल समंदर में सर्वे करने के लिए होगा। बंदरगाहों से लेकर गहरे समुद्री रास्तों का सर्वे करना भी इसका काम है। और खास बात यह है कि बिना रिफ्यूलिंग के, यानी बिना ईंधन के दोबारा भरे ये 12,000 किलोमीटर जा सकता है एक बार ईंधन भरने पर। यानी बिना रिफ्यूलिंग के भारत से दक्षिण अफ्रीका तक जा सकता है। यह है अगला आईएनएस अग्रणी। नौसेना में शामिल होने वाला आईएनएस अग्रणी एंटी सबमरीन वॉरशिप है, यानी ये हल्के टॉर्पीडो के साथ स्वदेशी रॉकेट लॉन्चर से लैस है। सोनार सिस्टम से ये दुश्मनों को आसानी से टारगेट कर सकता है। ये तटों पर तैनात दुश्मन पनडुब्बियों को आसानी से नष्ट कर सकता है। साथ ही गहरे पानी के नीचे बारूदी सुरंग बनाने में भी ये पूरी तरह से सक्षम है। ये है इसकी खासियत। अब आइए आपको बताऊं कि भारत ने ये तीन युद्धपोत नौसेना में शामिल किए हैं। ये ताकत दुनिया के चुनिंदा देशों के पास है। कौन से वो देश है जिनके पास इतनी ताकत है, वो देखिए जरा। और पड़ोसी कहां ठहरते हैं। सबसे पहले देखिए जरा, चीन नंबर 1 पर है। चीन 841 नौसैनिक बेड़े चीन के पास हैं। नंबर 2 पर है रूस, 747 नौसैनिक बेड़े रूस के पास हैं। तीसरे नंबर पर है अमेरिका, नौसैनिक बेड़े हैं 465। पहले पर चीन, दूसरे पर रूस, तीसरे पर अमेरिका, चौथे पर है भारत। 343 नौसैनिक बेड़े भारत के पास हैं। पांचवें पर है इंडोनेशिया, नौसैनिक बेड़े 338 हैं। यानी भारत दुनिया के इन टॉप 5 देशों में चौथे नंबर पर है। लेकिन पाकिस्तान का हाल देखिए जरा, पाकिस्तान 31वें नंबर पर है। पाकिस्तान का जिक्र इसलिए, वैसे कोई तुलना नहीं है, लेकिन आपका जो दुश्मन हो उससे तुलना की जाती है। पाकिस्तान 31वें नंबर पर है
20 नौसैनिक बेड़े पाकिस्तान के पास हैं। सुनिए जरा इस मौके पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने क्या कहा। साथियों, दुनिया गवाह है कि मैरीटाइम क्षमता के बिना कोई भी राष्ट्र बड़ी शक्ति नहीं बन सकता। जिस देश का समुद्री सामर्थ्य मजबूत होगा, उसका आर्थिक और रणनीतिक प्रभाव भी उतना ही मजबूत होगा। और भारत इस वास्तविकता को अच्छी तरह से समझता है। भारत इसके लिए स्वयं को तैयार कर रहा है और आज का ये दिन इस बात का साक्षी है कि हमारी क्षमता क्या है, हमारा कौशल क्या है।